अम्मा पर जनाब सदर और मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। ज़मीन से आसमान की तरफ परवाज़ करती हूँ, ज़मीन से आसमान की तरफ परवाज़ करती हूँ, खुदा का नाम लेकर मैं तकबीर का आवाज़ करती हूँ। आज मुझे जिस मौजू पर तबकुशाई का मौका मिला है, इसका उन्वान है सीरतुन नबी। कुरान में जिसकी शान बयां खुद खुदा करे, कुरान में जिसकी शान बयां खुद खुदा करे, बनते से इसकी मदह सराय किस तरह हो। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए कम व बेश 1,24,000 नबी भेजे और ये सिलसिला नबूवत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और हज़रत मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर खत्म हुआ। इस कायनात में सरवरे कायनात खातमुन नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल आफ़ताब दाक्षा की है, जो बारह हिरा से शुरू हुआ और पूरी कायनात पर छा गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात की वो अज़ीम शख्सियत है जिनकी नज़ीर अज़ल से अबद तक मुमकिन नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर इंसान के लिए पैगाम निजात बनकर आए थे, रहमत बनकर आए थे। मेरे नबी वो नबी थे जिनका उम्मती होने की ख्वाहिश तमाम अंबियाओं ने की थी और हम लोग कितने खुशकिस्मत हैं कि हमें ये सआदत बिन मांगे मिल गई। मेरे नबी की निगाहों में बिजली, लबों पर तबस्सुम और चेहरे पर नूर था। मेरे नबी तो सादा लिबास में भी शान नजर आते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत में नरमी और आजिज़ी और शख्सियत में वक़ार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में मिसाल थी, उसमें वह जमाल था और किरदार ऐसा था कि काफिर भी फिदा होते थे आपकी सदाकत पर। जनाब सदर और मुअज़्ज़िज़, अगर मैं इस मौजू पर तफसील से बात करने लगूं तो ये सूरज ढल जाएगा, दिन खत्म हो जाएंगे, मगर ये मौजू अपने इख्तिताम को नहीं पहुंचेगा। ये मौजू लफ्ज़ी नहीं मेरे दिल की आवाज़ है, ये मौजू लफ्ज़ी नहीं मेरे दिल की आवाज़ है, ये शायरी नहीं नबी से इश्क है। लिहाजा एक शेर में आप लोगों की खिदमत में पेश करके अपने बात को खत्म करती हूँ। क्या लिखे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, क्या लिखे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, सब तो लिखा है अल्लाह पाक ने कुरान में। तो दोस्तों, कुरान पाक की तिलावत करें पाबंदी से। अस्सलाम अल्लाह की सरदा व कदर शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। माजिद हाज़िर कराम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज का मेरा मौजू है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसियत मिसाली मौलूद। माजिद सामीन, दुनिया के तमाम शोबों में रहनुमाओं की कमी नहीं, मगर अगर हम तालीम और तरबियत के मैदान पर नजर डालें तो सब अजीम मौलिम में वही शख्सियतें जिनके बारे में रब्बे कायनात ने फरमाया, लक़द कान रसूलुल्लाहि उस्वतन हसना, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 21। यानी तुम्हारे लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बेहतरीन नमूना अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम को सिर्फ ज़बानी नसीहतों तक महदूद नहीं रखा, बल्कि अपनी अमली ज़िंदगी को ऐसा तरक्कीदा आलिया बनाया जिससे दुनिया के तमाम तालिब इल्म और उस्ताद रोशनी लेते रहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज नहायत तालीम, सादा, नवीसर और हिमागीर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल और जवाब के जरिए बात समझाए थे, मिसालें देते और सामाइन की सतह के मुताबिक कलाम फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यस्सिरू वला तुअस्सिर वबश्शिरू वला तुनफ़्फ़िर, यानी आसानी पैदा करो, दुश्वारी ना डालो, खुशखबरी दो और नफरत ना दिलाओ।
اور یہی ایک عظیم معلم کا سب سے بڑا اصول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اور ان کی معاملے کا کمال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق، عدل، مساوات، صبر، ایثار اور محبت جیسے اوصاف کو انسانوں کے دلوں میں بٹھا دیے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم دینے کا مقصد صرف علم دینا نہیں بلکہ ابن آدم کو ایک بہترین انسان بنانا ہے۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں۔ کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ، خوشبو ہے تو عالم نے تیرے گلستان کی اللہ۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی تقریر کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب انسانوں کے لیے بھیجا تاکہ لوگ اچھے راستے پر چلیں۔ ہمارے نبی بہت ہی سچے تھے۔ آپ سب سے محبت رکھتے تھے، بچوں سے پیار کرتے تھے، بڑوں کا احترام کرتے تھے اور غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ نبی کریم نے ہمیں نماز پڑھنا، سچ بولنا اور دوسروں کی مدد کرنا اور سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا سکھایا۔ اس سے کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتی ہوں۔ اثر ہوا تو یہ میری تقریر کا کمال نہیں، میرا خلوص حاقب تھا۔ میں قابل سلام۔ میری تقریر پیش کری ہے۔ In the name of Allah, the compassionate, the merciful, I do not have a word to express gratitude to Allah who blessed me. Ummat Muhammadiyah, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was called Sadiq and Amin by their Qabila's people. One day, the Prophet Muhammad, peace be upon him, ascended the Mount Safa and called the people from there. When they gathered, he asked them, "Do you consider me truthful or a liar?" Audience replied in one voice, "We have never heard you uttering a lie or saying an indecent thing. We Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin। अम्मा बाद मेरे सत्ता कराम और मेरे अजीज दोस्तों, आज मैं आपके सामने सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ बातें पेश करने जा रहा हूँ। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्लाह, वालिदा का नाम हज़रत आमिना था। बचपन से ही लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा और अमानतदार कहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, किसी को तकलीफ ना दो, बड़ों को अदब करो और छोटों से प्यार करो। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा यतीमों, गरीबों और मिस्कीनों से बेहद मोहब्बत करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते और वादा पूरा करते। प्यारे साथियों, अगर हम कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना होगा। अल्लाह ताला हमें हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदा करे जिक्र मुस्तफ़ा न करे, जिक्र खुदा करे जिक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा न करे। तो जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने के लिए, तकरीर सीरत पेश करने के लिए मैं अरबाब नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, अरबाब नजर
को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदे तो बहुत मिल जाएंगे आका न मिलेगा, बंदे तो बहुत मिल जाएंगे आका न मिलेगा। तारीख का ढूंढेगी सानी मोहम्मद को, तारीख का ढूंढेगी सानी मोहम्मद को, सानी तो बड़ी चीज है साया न मिलेगा, सानी तो बड़ी चीज है साया न मिलेगा। जनाबे सदर और मेरे प्यारे असातिज़े किराम, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी तकरीर का मौजू है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे अजीम इंसान है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, लक़द काना लकुम फ़ी हसन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सच्चाई, अमानतदारी और भाईचारे का सबक दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों के हमदर्द, गरीबों के मददगार और तमाम इंसानों के मोहसिन व मददगार है। मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल और किरदार सरपाए इखलाक है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया को इस्लाम के बारे में मोहब्बत से समझाया, नर्म मिजाजी से बताया कि अल्लाह एक है और वही दुनिया का मालिक व खालिक है। हमें चाहिए कि अगर जिंदगी को कामयाब बनाना चाहते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करें। अल्लाह ताला हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। कि जहाँ चीजें हैं क्या ये लो कलम तेरे हैं, कि जहाँ चीजें हैं क्या ये लो कलम तेरे हैं। चलो अब तुम्हारे लिए, इनके लिए तो तकरीर करने वालों का ना उसको 10 रुपए। तो चलो बताओ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख पैदाइश ईस्वी सन के मुताबिक क्या है? अल्लाह के रसूल, हाथ ऊपर करना, बीच में नहीं बोलना। अल्लाह के रसूल ईस्वी सन जमात चहारुम से आलिया। और मेरे मखदूम साथियों, अस्सलामु अलैकुम। ज़मीन से आसमान की तरफ परवाज़ करती हूँ, ज़मीन से आसमान की तरफ परवाज़ करती हूँ। आज मुझे जिस मौजू पर लब की शायरी करने का मौका मिला है उसका उन्वान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, सूरह अल-अहज़ाब, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह में उम्दा नमूना है। कुरान करीम में जिनकी शान बयान खुद खुदा करे, कुरान करीम में जिनकी शान बयान खुद खुदा करे, बंदे से उसकी मुनासराए किस तरह हो। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए नबियों को माबूद फरमाया। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए कम कबिश 1,24,000 नबी भेजे और ये सिलसिला बना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हुआ। हर नबी की जिंदगी दूसरे इंसानों के लिए बेहतरीन नमूना थी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं। अब इनकी मुबारक जिंदगी हमारे लिए हिदायत हासिल करने का वाहिद जरिया है। उन नबियों में रहमत लगब पाने वाला, मुरादे गरीबों के बरदाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, वो मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, हमदर्दी वक़ार सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खाली दास्तान है जिससे हम जिंदगी के तमाम शहरों में रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। और इस शहर का ताल्लुक माशरती जिंदगी से हुआ, माशी इक़्तिसादी जिंदगी से हो। निकाब को जिसने कंगन बनाया, गहरा और फोड़का अलग कर दिखाया, अर्ज़ में जिसके किरणों से था जहर छाया, पलट की बस एक आग में दिखा। तो मेरा सवाल था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सन पैदाइश ईस्वी सन के मुताबिक क्या है? तो वो है 571 ईस्वी और तारीख है 22 अप्रैल। कितने हैं? हाँ, अल्लाह के नबी 22 अप्रैल 571 ईस्वी में पैदा हुए मक्का मुकर्रमा में। चलो अब इसके बाद ज़मीन से आसमान की तरफ
लिलआलमीन तर्जुमा, और हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 531 ईस्वी में मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। बचपन से आप सच्चाई, शराफत और अमानतदारी सब पर फौकीत रखते थे। इसी वजह से आपको मक्का मुकर्रमा के लोग सादिक और अमीन कहते थे। 40 बरस की उम्र में जब आप पर वही नाज़िल हुई, आपने इंसानियत को तौहीद, अदल, वाहिद, भाईचारे और अखलाकी हुस्न की तरफ दावत दी। सामान्य इकराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की चंद हमारे पहलू हैं। नंबर 1, अदल इंसान। आपकी ज़ुबान से कभी झूठ नहीं निकला, हत्ता कि दुश्मन भी आपकी सच्चाई के मुताबिक थे। नंबर 2, अदल इंसान। अरबी व अजमी, अमीर व गरीब सबके हुकूक बराबर रखे। नंबर 3, रहम व शफकत। यतीमों, मिस्कीनों और बेवाओं के साथ हमेशा मेहरबानी फरमाई। बच्चों से प्यार करते, गुलामों के साथ शफकत से पेश आते। नंबर 4, माफी और दर्द-दर। मक्का के फतेह के मौके पर आपने अपने बदतरीन दुश्मनों को भी माफ कर दिया और फरमाया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं होगी। कुरान ने आपके अच्छे अखलाक की तारीफ करते हुए कहा, वइन्नका लअला खुल्किन अज़ीम। तर्जुमा, यकीनन आप अज़ीम अखलाक के मालिक हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम के जरिए जुल्म, जिहालत और नाइंसाफी को खत्म करके इंसानियत को इज्जत, सुकून, रोशनी अता की। औरतों को मुकाम दिया, गुलामों को आज़ादी का पैगाम दिया, इंसानों को भाईचारे का दर्स दिया। मोअज़्ज़िज़ हज़रात, आज हमारी दुनिया मसाइल, नफरतों और नाइंसाफियों से भरी हुई है। अगर हम वाकई सुकून और खुशहाली चाहते हैं तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाना होगा। आपका किरदार हमारे लिए निजात का रास्ता है। आखिर में मेरी दुआ है कि हमें अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, उनकी सीरत को समझकर उसमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मैं शेर के साथ अपनी तकरीर खत्म करती हूँ। उन नबियों में रहमतें लक़द पाने वाला, उन नबियों में रहमतें लक़द पाने वाला, मुरादे गरीबों के बरलाने वाला, मुसीबतें में गैरों के काम आने वाला, मुसीबतें में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम उठाने वाला। वाक़ई दावन अल्हम्दुलिल्लाह। की पैदाइश से पहले अरब में लड़की पैदा होती थी। अरब में सुनो कर, अरब में जब लड़की पैदा होती थी तो उसको जिंदा दफन कर देते थे। क्या करते थे? क्योंकि लड़की है, उसको खर्चा है, उसको बिहाना है, उसकी शादी करनी है और जो दामाद रहेगा वो हमारे सर पे चढ़ेगा, ऐसा वो उनका सोच थी। और अल्लाह के रसूल जब दुनिया में तशरीफ लाए और अल्लाह के रसूल ने जब अपनी तालीमात आम की तो अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी हजरत फातिमा से बेइंतहा मोहब्बत की और दुनिया को दर्श दिया कि जब लड़का पैदा होता है तो अल्लाह की एक रहमत नाजिल होती है और जब लड़की पैदा होती है तो अल्लाह की 10 रहमतें नाजिल होती है। और अल्लाह के रसूल ने लड़की को ज्यादा शफकत और मोहब्बत का हुक्म दिया है ना। तो ये बच्चियां खुश नसीब है। तो हमको सीरत से ये सबक, ये दर्स मिलता है। बहरहाल चलो इसके बाद मैं मेरी प्यारे मोहल्ले और दोस्तों, आज मेरी तकरीर का मौजू है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा हुए। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तारीफ और आमीन कहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सच बोलना, बड़ों का अदब करना और छोटों से प्यार करना सिखाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों से मोहब्बत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए रहमत बनकर आए। हम सबको चाहिए कि हम नबी करीम की जिंदगी को अपना नमूना बनाए। अल्लाह में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। और वो कहना कि मैं चाहता हूँ कि मैं ईमान लेकर आऊँ, मैं मुसलमान हो जाऊँ,
لیکن کیا میرے گناہ تمہارا رب اللہ معاف کرے گا؟ میرے گناہ بہت ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے کہ تیرے گناہ کیا ہیں؟ وہ کہتا کہ میں ایک قبیلے کا سردار ہوں اور میں نے میرے قبیلے کی 70 بچیوں کو زندہ دفن کیا۔ کتنی بچیوں کو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے اور عرض کرتے کہ اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو سلام فرمایا اور کہا کہ ہم نے اس شخص کے گناہ معاف کر دیے اگر وہ ایمان لے کے آتا ہے تو وہ بتاؤ کہ وہ صحابی کون سے تھے؟ وہ صحابی کا نام بتاؤ۔ میں آپ کے سامنے اپنی تقریر پیش کرتی ہوں۔ In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, honorable chairman of the program, respected judges, all the boys, brothers and sisters. Program in the Prophet Muhammad, peace be upon him, in abundance. بتاتا ہوں ان کا نام کیا ہے۔ 50 دیں گے کیا مجھے؟ دیں گے تو بتاؤں گا۔ ہاں بس ان صحابی کا نام ہے دہیہ قلبی۔ کیا نام ہے؟ دہیہ قلبی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ نمونہ ہے۔ قرآن میں جن کی شان خود خدا بیان کرے، قرآن میں جن کی شان خود خدا بیان کرے، بندے سے اس کی مداد سرائی کس طرح ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 نبی بھیجے۔ یہ سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم ہوا، اور نبی کی زندگی دوسرے انسانوں کے لیے بہترین نمونہ تھی۔ ہمارے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی اور ان کی مبارک زندگی ہی ہمارے لیے ہدایت حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بدلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فرض وقار حضرت محمد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہے، اور ان کی نور کے کرنوں سے روشن ہوئے جا، آمنہ کے لال پر قربان یہ جا۔ سلام صدر موجود تطلقہ اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے کامل نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو امن، محبت، اخلاق اور بھائی چارے کا پیغام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اخلاق میں بہتر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو معاف کیا، یتیموں پر شفقت کی اور غریبوں کی مدد کی۔ اور ہم دنیا و آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو ایسی قوم میں اپنی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے مطابق گزارنا ہوگا۔ میں اس کے اعتراض اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ عشق مصطفیٰ جن کے سینے میں، عشق مصطفیٰ جن کے سینے میں، وہ جہاں بھی رہے مدینے میں۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عظیم
खाने की पाबंदी करे, बड़ों का एहतराम और छोटों का शफकत करे। आज अगर हम अपनी जिंदगी को कामयाब बनाना चाहते हैं तो हमें सीरतुल तय्यबा को अपना नमूना बनाना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैं अखलाक हसना को कामिल करने के लिए भेजा गया हूँ। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मैं इस शेर के साथ अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। तारीख अगर ढूंढेंगी शानी मोहम्मद, तारीख अगर ढूंढेंगी शानी मोहम्मद, शानी तो बड़ी चीज है, साया न मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़मीन से आसमान की तरफ परवाज़ करती हूँ, ज़मीन से आसमान की तरफ परवाज़ करती हूँ, खुदा का नाम लेकर मैं इस तकरीर का आगाज़ करती हूँ। मौजूद सामान्य दोस्ती और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मेरी तकरीर का मौजू है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ हुस्न। इंसान की अज़मत का असल मुआयना इसका अखलाक़ होता है, और इस दुनिया में अगर सबसे बुलंद, कामिल और हुस्न अखलाक़ रखने वाली हस्ती है तो वो है हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, व इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम, तर्जुमा और बेशक आप अजीम अखलाक के मालिक हो। ये आयत इस हकीकत को वाज़िह करती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक सब इंसानों से आला व बेहतर है। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, जिब्राइल सलामी दे दरबार को क्या कहे। अखलाक मोहम्मद की क्या शान निराली है, अखलाक मोहम्मद की क्या शान निराली है, दुश्मन भी बड़े बदमाश किरदार को क्या कहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हल्म, बर्दाश्त, सब्र, शफकत, रहम दिल, आजिज़ी नुमायां नजर आती है। आपने हमेशा दूसरों के साथ भलाई का सलूक किया। दुश्मनों ने भी जब आपको ऐसा पहुंचाई तो बदले में आपने बददुआ नहीं दी, बल्कि उनकी हिदायत की दुआ फरमाई। रहम और शफकत, आप यतीमों के सरपरस्त शफकत रखते, मिस्कीनों और मोहताजों की मदद करते, बच्चों के साथ प्यार और गुलामों के साथ नरमी से पेश आते। माफी और दरगुजर, फतेह मक्का के मौके पर जब आपको अपने दुश्मनों पर गलबा हासिल हुआ तो इंतकाम लेने की बजाय माफ कर दिया और फरमाया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं। ये आला अखलाक की सबसे रोशन मिसाल है। सादगी और इंकिसारी, बावजूद इसके कि आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं और तमाम मुसलमानों के रहनुमा हैं, लेकिन आपने हमेशा सादगी और आजिज़ी को इख्तियार किया। आप अपने कपड़े खुद सी लेते, अपने जूते खुद मरम्मत करते और दूसरों की खिदमत में खुशी महसूस करते। वो दाना भी क्या जिसने दुनिया को हिला दिया, वो दाना भी क्या जिसने दुनिया को हिला दिया, दिलों को ईमान की रोशनी से जला दिया। माफी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हुस्न को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और मैं इस शेर के साथ अपनी तकरीर खत्म करना चाहती हूँ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज क्या लोहे कलम हम तेरे हैं। अस्सलामु अलैकुम। कि वो दानाए सुबुल मौलाए कुल खत्मुर रसूल जिसने, वो दानाए सुबुल मौलाए कुल खत्मुर रसूल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोग़ वादी सीना, और निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही क़ुता वही फ़ुरक़ा वही यासीन वही ताहा। इसके बाद में पैदा हुए, आप अल्लाह ताला से आखिरी आप सल्लल्लाहु के वालिदा का नाम हज़रत आमिना की वालिदा का उनकी वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्लाह है। आपका ताल्लुक कबीले कुरैश से था। आपकी पैदाइश से पहले कि आपके वालिद वफ़ात पा चुके थे। जब आप 6 बरस के हुए तो आपके वालिदा की कोट हो गए। आपकी परवरिश आपके चाचा अबू तालिब ने की। 25 साल में
آپ نے حضرت خدیجہ سے نکاح فرمایا. 40 سال میں آپ کا نبوت کی, آپ نے اسلام کی روشنی لوگوں تک پہنچائی. 60 سال میں اپنے خالق عقیقی سے رہنے. میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ میں تقریر ختم کرنے سے پہلے ایک اشعار سنانا چاہوں گی. دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ رہے گا, دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ رہے گا, تو کیا رسول پاک سے دیکھنا. السلام علیکم. اللہ کے نبی کب بنے تھے؟ پیدائشی. دیکھو ہم سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو 40 سال میں نبوت ملی, یہ جھوٹ ہے. اللہ کے نبی پیدائشی نبی ہے. مشکاہ شریف کی حدیث سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے اے اللہ کے نبی آپ نبی کب بنے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے کہ جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے, یعنی جب آدم کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی, بنائے بھی نہیں گئے تھے, جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے, میں تب بھی اللہ کا نبی تھا. بہرحال تو اللہ کے نبی کو نبوت 40 سال میں نہیں ملی. اللہ کے نبی پیدائشی نبی ہے. اس لیے ہم دیکھیں کہ اعلان نبوت سے پہلے 40 سالہ زندگی کا عرصے میں اللہ کے نبی شرک اور کفر کی گندگی سے بے انتہا پاک تھے, جبکہ عرب میں مورتی پوجا, شرک یہ عام بات تھی. بہرحال چلو میں ایک سوال, یہ بچی ہے انم مستقب جماعت ششو. اب میرا ایک آخری سوال, کیا 10 روپے کے لیے آسان سوال ہے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس نبی کے اولاد میں ہے؟ اللہ کے نبی کس نبی کے اولاد میں ہے؟ ایک دم آسان سوال ہے. ہاں بول مزاق. حضرت عبداللہ نبی نہیں تھے, کیسے بول. حضرت آدم کی اولاد سے تو سب ہے, تو بھی ہے, میں بھی ہے. چلو ابھی میں بچی کو بلاتا ہوں کہ بچی آئے. انا مستقبل جواب ملا تم کو نہیں ملا؟ تو جواب ہے کہ اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد, ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے. حضرت ابراہیم کے بعد سے ان کے دونوں بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق, یہاں سے 2 شاخیں نکلی. حضرت اسحاق کی جو اولادیں تھی وہ بنی اسرائیل کہلائی. ان میں حضرت اسحاق, حضرت یعقوب, حضرت یوسف, حضرت داؤد, یہ انبیاء تھے. اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد میں اللہ کے نبی ہے. تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے. چلو دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے. رکھا جب میرے نبی نے
सिलसिला खत्म हो चुका, लिहाजा जब तक के नफीस मिस और मुरब्जा आपा ये तय नहीं करते कि कौन सा बच्चा फर्स्ट है, सेकंड है और कौन थर्ड है। हमारे इसमें 2 ग्रुप थे, अव्वल का चहारुम एक ग्रुप, पंजुम का हफ्तुम दूसरा ग्रुप। तो दोनों